हाय गाइस, वेलकम बैक टू द श्रेया स्टोरी। मैं हूँ श्रेया और फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। यस, जिन्होंने अपनी प्रेगनेंसी प्लान की है या फिर जो इस जर्नी में हैं उनके लिए। तो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब मुझे पता चला कि दैट आई एम प्रेग्नेंट, तो मैंने क्या क्या डाइट ली, कौन कौन सी चीज़ों को मैंने ज़्यादा जो होता है ना खाने पे ध्यान दिया और किन चीज़ों को अवॉइड किया और कौन सी चीज़ें बड़ी मिथ हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले अच्छा लगे ना तो चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा। उसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर न्यू अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके गाइस, नाउ स्टार्ट विद माय डाइट चार्ट। क्योंकि देखिए पहला ट्राइमेस्टर होता है और सभी लोग कहते हैं, इवन डॉक्टर ने भी कहा था कि ये पहले ट्राइमेस्टर में जिसमें आपका 1 महीना निकल चुका होता है, मगर इन 2 महीनों में आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इट्स रियली कहते हैं नाजुक सिचुएशन होती है। अगर आप थोड़ा-सा भी लापरवाही करते हैं या कभी-कभी आप हर एक चीज़ का ध्यान भी देते हैं, तो इसमें मिसकैरेज अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। तो पहले ट्राइमेस्टर को इसलिए बहुत नाज़ुक माना गया है और इसीलिए लोग अपनी प्रेगनेंसी रिवील नहीं करते हैं। आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही लोग अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताते हैं। तो इससे मेरे डॉक्टर ने भी यही कहा था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपको अपना बहुत ध्यान रखना है। सेकंड, अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपको और भी ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि बॉडी को वो आदत नहीं होती, आपके सारे जो इतने सारे चेंजेस का है वो उसके लिए पहली बार होता है। दैट्स वाई आपको अपनी पहली प्रेगनेंसी में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ मैं बात करूँगी डाइट के बारे में। बहुत सारे मिथ्स भी हैं, बहुत सारी सही चीज़ें हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे आपको बिलीव करना चाहिए और इसे कंटिन्यू करना चाहिए। तो बहुत जने बहुत बात करते हैं। पहले तो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी आपकी पहली तिमाही में दूसरे तीसरे महीने में, क्योंकि 1 महीना जा चुका होता है, देन आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो आपको क्या खाने को लोग मना करते हैं, वही चीज़ें यानी जिनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत गर्म होती है, यानी जिसकी तासीर गर्म होती है, जिसमें स्पेशली लोग सौंठ को कहते हैं कि सौंठ नहीं खानी चाहिए। इससे बेबी पे बहुत बुरा बेबी के हेल्थ पे बहुत बुरा इफेक्ट होता है, अबॉर्शन के चांसेस होते हैं, मिसकैरेज हो जाता है और अर्ली स्टेज में ही। तो इस वजह से सौंठ आपको नहीं खानी चाहिए। तो इट्स रियली ट्रू, क्योंकि सौंठ की तासीर गर्म होती है और लोग कहते भी हैं, मैंने कई लोगों से सुना भी है। और सौंठ को आफ्टर डिलीवरी के बाद ही खाना चाहिए। इसमें सौंठ में काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे सौंठ के लड्डू होते हैं, सौंठ की चाय भी लोग बहुत चीज़ बनाते हैं। तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है, ये तो एक सच बात है। सेकंड चीज़ है अदरक। अदरक भी लोग कहते हैं ये बहुत गर्म है, क्योंकि सौंठ जो है वो ड्राई जिंजर है, मगर ड्राई जिंजर को नहीं खाना चाहिए। दैट्स ट्रू, बट जिंजर को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, एब्सोल्युटली आप जिंजर को ले सकते हैं। यानी आपको अगर बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि अदरक वाली चाय पी जा सकती है या नहीं, तो मैंने जब अपने डॉक्टर से ये पूछा था तो उन्होंने कहा यस रियली इट्स रियली गुड फॉर प्रेगनेंसी। अगर आपको नॉजिया है, आपको वॉमिटिंग आती है, डाइजेशन नहीं हो मतलब प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो अदरक तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसमें। तो वो आप किसी फॉर्म में ले सकते हो अदरक वाली चाय, क्योंकि मुझे बहुत आदत है। मेरी प्रेगनेंसी भी बारिश के वक्त से शुरू हुई थी, तो उस टाइम में अदरक वाली चाय मुझे छोड़ने में भी बहुत दिक्कत होती। बट जब मैंने अपने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा नो, इट्स रियली मिथ कि आप अदरक नहीं ले सकते हो। बस उसमें कंज्यूम आप कितना कर रहे हो वो देखना है। हर चीज़ की एक लिमिट है, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना है, बहुत कम में आपको लिमिट में लेना है। यानी अगर आप 7 से 8 कप चाय पी रहे हो दिन के, तो इट्स रियली बैड अदरक वाली। मगर अगर आप 2 से 3 चाय पिए, इट्स रियली इनफ, इट्स रियली गुड। कॉफ़ी या कैफ़ीन आपको जो है वो ज़्यादा नहीं लेनी है। इन प्रेगनेंसी में भी 2 से 3 कप चाय या 2 से 3 कप कॉफ़ी इज़ इनफ। अदरक वाली चाय के साथ आप बिल्कुल इसके कैरी ऑन कर सकते हो। इट्स रियली गुड, मैंने खुद ही किया है और अभी भी कर रही हूँ, क्योंकि बारिश के बाद ठंड का मौसम आ गया है, तो अदरक वाली चाय तो नहीं छूट पाई। तो और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना मेरी बेबी के हेल्थ पे, ना मेरी हेल्थ में, ना मेरी बेबी के कोई भी ग्रोथ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये सेकंड थिंग मिथ है कि आप अदरक नहीं ले सकते हो, अदरक ले सकते हो। थर्ड चीज़ है कि ड्राई फ्रूट्स को लोग मना करते हैं कि ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, उसकी भी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो गर्म है।
तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, अगर आप पहले से खा रहे हो तो आपको बहुत लिमिटेड अमाउंट में ही ड्राई फ्रूट्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शुरू करना चाहिए। अगर आप प्रिकॉशन लेना चाहते हो तो इट्स बेटर, और सेकंड ट्राइमेस्टर से आप स्टार्ट कर दीजिए जैसे मैंने किया। मैं अपने पूरी तरह से ड्राई फ्रूट्स को नहीं त्यागा था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी। मैं बहुत ज़्यादा खाती थी फिग क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले भी खाई थी। मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है। फिग जो है फर्टिलिटी बूस्टर है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हो तो फिग को खाना शुरू कर दो। बहुत अच्छा होता है, बहुत ईजिली कंसीव होता है और आपके प्रेगनेंसी में भी आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक फिग बहुत है, 1 से 2, इससे ज़्यादा फिग आपको नहीं लेने हैं। रात भर सोक करिए, फिग को भी खा लीजिए सोक किया हुआ, और जिस पानी में आपने 1 गिलास पूरा पानी में आपको सोक करना है वो पानी भी पी लीजिए। दिस इज़ रियली रियली गुड फॉर योर हेल्थ बिफोर प्रेगनेंसी, इन मिड प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो मैं फिग लेती थी और 2 आलमंड्स यानी 2 बादाम और 2 अखरोट की गिरी, उसको मैं रात भर भिगो देती थी, दिन में खाती थी। और इसके बाद से मैंने सेकंड ट्राइमेस्टर में अपने शुरू किया था ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से खाना। वो मैं आपको सेकंड ट्राइमेस्टर की डाइट चार्ट में बताऊंगी कि मैंने और कौन से ड्राई फ्रूट्स को इंक्लूड किया। आप भी कर सकते हो, आप कुछ कुछ मिक्स कर सकते हो, अल्टरनेटिव्स कर सकते हो, जैसा आपका मन करे। तो ये मैंने ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा इस वजह से नहीं खाया कि मुझे भी ऐसा सुनने में आया था कि हाँ ड्राई फ्रूट्स को तो सेकंड ट्राइमेस्टर से आप इसे खा सकते हो। और इसी के साथ साथ फ्रूट्स में आपको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। फ्रूट्स में आपको पपाया एंड पाइनएप्पल मना करते हैं। वो मैंने अपने डॉक्टर से भी पूछा तो उन्होंने भी मना किया था कि पपाया एंड पाइनएप्पल इस वक्त मत खाओ। आफ्टर प्रेगनेंसी वेट लॉस के लिए वो बहुत अच्छा काम करेंगे, तो वेट लॉस के बाद ही मैं इसे स्टार्ट करूँगी। बट क्या फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स यानी आपके जिस मौसम के हिसाब से सीजन एंड रीजनल फ्रूट्स मिल रहे हैं आपको, वो आपको ज़रूर खाने चाहिए। तो मैं एप्पल खाती थी, बनाना खाती थी, गुआवा एंड कीवी इज़ रियली गुड फॉर योर प्रेगनेंसी। ये बहुत अच्छा है, कीवी खाती थी। और उसी के साथ साथ कोकोनट वाटर आई रियली लाइक, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोकोनट वाटर आपको पीना चाहिए। तो जब से मैंने सुना तो मैंने अपना कोकोनट वाटर स्टार्ट कर दिया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रोज़ कोकोनट वाटर पी सकते हो, क्योंकि कोकोनट वाटर इज़ सबको एक तो अवेलेबल नहीं होता हर जगह, और हर जगह अवेलेबल भी है तो आई थिंक बहुत ज़्यादा दाम हो गए हैं कोकोनट वाटर के। येस, 50-60 रुपीज़ तो हर दिन पीना इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। अगर आपको कोकोनट वाटर पीना है तो आप पी सकते हो, अल्टरनेटिव पी सकते हो, हफ्ते में 1 बार पी सकते हो। मैंने अपना ऐसा कोई डेली रूटीन नहीं बनाया है कि मुझे रोज़ का रोज़ कोकोनट वाटर चाहिए। हाँ, मोस्टली मैं कोकोनट वाटर पीती हूँ। कभी कभी गैप भी हो जाता है, या कभी कभी मेरा मन नहीं करता है, या कभी कभी कोकोनट नहीं आ पाता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील क्योंकि मुझे कोकोनट चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट रियली गुड कोकोनट वाटर। अगर आपको नॉजिया, वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन की अगर प्रॉब्लम है तो कोकोनट वाटर आपको ज़रूर पीना चाहिए। इसी के साथ साथ मैंने लेमन वाटर की आदत डाली है और वो मैंने नहीं छोड़ा है। वो मैं अपने प्रेगनेंसी पता होने के अगले दिन से ही मैंने लेमन वाटर को, क्योंकि विटामिन सी बहुत ज़रूरी है आपको, आपकी बॉडी के लिए, आपको नेचुरल सोर्स से ही मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। तो विटामिन सी के लिए लेमन अच्छा बहुत है। और ऑरेंजेस को भी मैं रोज़ खा रही हूँ। मतलब ये चीज़ें हैं यानी लेमन एंड ऑरेंजेस, जिनको मैं शुरू से ही अभी तक कंटिन्यू की हुई हूँ और थ्रू आउट मैं करूँगी इन माई 9 मंथ्स। तो ये मैं ले रही हूँ, ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। बाकी हर फ्रूट्स को मैं रोज़ नहीं खाती हूँ, बदल बदल कर ही खाती हूँ, क्योंकि उससे ताकि मुझे उबन ना हो और थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज होता रहे। जैसे जैसे जो फ्रूट के सीजन आते हैं, सीजन के हिसाब से फ्रूट आते हैं, वो मैं लेती हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा आपको अनार, सेब ये भी लेना चाहिए। गुआवा इज़ रियली गुड, गुआवा भी लेना चाहिए। बहुत सारे मिस होंगे गुआवा को लेकर, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ठंडी है, तो आपको ठंडी नहीं चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और बहुत लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा ठंडी, जैसे बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खाते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें भी नहीं खाते, तो इससे रियली मिथ, ऐसा कुछ नहीं है। गुआवा इज़ रियली गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर बेबी ग्रोथ। तो आप गुआवा ज़रूर लीजिए, गुआवा ज़रूर खाइए। और इसी के साथ साथ लोग कहते हैं दही भी नहीं खाना चाहिए या फिर खीरा नहीं खाना चाहिए, बहुत ठंडा है तो आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा। अरे वो सीज़न के हिसाब से होता है, कभी कभी हो जाता है। अगर आप शाम के वक्त बे टाइम में खा रहे हो और किसी गर्म चीज़ के साथ तुरंत आपने ठंडी चीज़ें खा ली तो इसका रिएक्शन से सर्दी जुकाम होता है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। या आपको इसके या फिर आप एलर्जिक हो दही वगैरह से तो आपको हो सकता है, क्योंकि दही बहुत अच्छा होता है, गुड फॉर इस योर स्किन, आपको ग्लो बहुत देता है, हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखता है स्पेशली इन समर्स। अगर और इसी के साथ साथ आपकी बॉडी की में ज़्यादा हीट रहती है तो भी इसको कंट्रोल करने का काम करता है। एंड स्पेशली फॉर डाइजेशन, एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है इन प्रेगनेंसी, तो दही तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप दही की लस्सी पी लो, आप दही का छाछ बना लो, आप दही का रायता बना लो, आप दही सिंपल खा लो विद भुना जीरा एंड नमक, तो वो बहुत अच्छा हेल्प करेगी। खीरा भी बहुत अच्छा होता है, हाइड्रेट रखता है आपके स्किन को, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, स्किन में बहुत अच्छा ग्लो देता है। तो ये सब चीज़ें मिथ हैं, आप बिल्कुल प्रेगनेंसी में इसे खा सकते हो। ब्रेकफास्ट में क्या करना चाहिए? ब्रेकफास्ट में तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट ही शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश की थी, जिसमें मैंने हरी मूंग के दाल के चीले बनाने और सिंपल मूंग के भी चीले बनाने स्टार्ट किए थे। बहुत अच्छा होता है, हाई प्रोटीन सोर्स है। अगर आप कुछ भी नहीं खा पा रहे हो तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वो मैं खाती थी बनाकर, और इसी के साथ साथ कभी ओट्स के भी चीले बना सकते हो, या ओट्स खा सकते हो, सिंपल ओट्स, नॉट इंस्टेंट ओट्स। पोहा खा सकते हो, वेजिटेबल पोहा, उपमा। और हमेशा इतना हेल्दी नहीं हो पाता, कभी कभी बहुत आपको क्रेविंग होती है, बहुत सारी चटपटी चीज़ों को खाने का मन करता है, तो या मैं खाती थी, बिल्कुल खाती थी, कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं थी ऐसी वॉमिटिंग नोजिया इस सब की। तो मुझे हर एक चीज़ ठीक लग रही थी, अच्छी लग रही थी, तो मैं ये खाती थी। मगर ब्रेकफास्ट मैं ज़रूर करती थी, स्किप नहीं करती थी। और ब्रेकफास्ट करने के बाद पहले तो मैं शुरू शुरू में ड्राई फ्रूट्स खाती थी, उठने के बाद उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती थी। देन मैं आफ्टरनून के टाइम यानी 10 से 11 बजे के टाइम में अपने फ्रूट्स को लेती थी, और लेमन वाटर या कोकोनट वाटर जो भी मिल जाए तो वो मैं लेती थी। आफ्टर दैट 1 बजे तक मैं अपना लंच करती थी। लंच में भी प्रोटीन, आयरन का बहुत ध्यान रखती थी। इसमें मैंने एक नई चीज़ शुरू की, सैलड। सैलड पहले नहीं खाती थी, आई एम नॉट अ सैलड पर्सन, बट इसमें प्रेगनेंसी में खाने लगी, क्योंकि दिस इज़ रियली गुड फॉर योर एंड योर बेबी हेल्थ, और ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैं इसमें ककड़ी, खीरा, टमाटर, चुकंदर, मूली, टमाटर, गाजर ये सब खाती थी। तो ये भी मैंने स्टार्ट किया था, जिसे मैं खा रही हूँ। तो अब वो इसको आपको खाना चाहिए। उसके बाद आपको लंच में मैं बहुत ज़्यादा, बस ये है कि मैंने 2 लोगों के लिए नहीं खाया कभी भी, क्योंकि मेरा माइंडसेट पहले से था कि मुझे जितना मेरी भूख है मैं उतना ही खाऊंगी। यानी 1 या 2 रोटी, कभी कभी मुझे 1 रोटी भी ठीक लगती थी, कभी कभी कुछ अच्छी सब्जी होती थी तो मुझे 2 रोटी अच्छी लगती थी। जैसे मैंने सब्जियों में ग्रीन वेजीज जो भी उस समय की सीजनल सब्जी होती थी वो, 1 कटोरी दाल और इसी के साथ 1 कटोरी दही, क्योंकि दही मुझे उस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था। तो दाल, दही ये सब लेकर, और सैलड, सैलड के पोर्शन ज़्यादा रहते थे। दाल 1 कटोरी, तो दही भी 1 कटोरी, सब्जी। तो अगर आप एक भी रोटी खा रहे हो तो भी मेरा पेट एकदम से अच्छे से फुल हो जाता था। तो इतना मैं लंच में खाती थी। कभी कभार चावल ले लेती थी। देन उसके बाद मैं अपने मिड स्नैक्स पे आती थी। मिड स्नैक्स कुछ भी हो सकता था, वो बिस्किट हो सकती थी, और नमकीन हो सकते थे, मुरमुरे हो सकते थे, ये पॉपकॉर्न हो सकता था। तो इस तरह की मैं 4-5 बजे तक चाय के साथ अपने मिड स्नैक को लेती थी। फिर उसके बाद मैं आफ्टर डिनर ही करती थी। डिनर में भी मेरा सेम रहता था, सेम जैसा मैंने आपको लंच में बताया वैसा ही डिनर भी रहता था लगभग लगभग। कुछ चीज़ें चेंज हो जाती थी, दैट्स इट। बस इतनी चीज़ें थी। और इसी और रात में 1 ग्लास फुल मिल्क। अब काफ़ी चीज़ें मैंने मॉडिफाई भी की हैं, जो आपको सेकंड ट्राइमेस्टर की जो मैं वीडियो डालूंगी डाइट चार्ट की, तो आपको ज़रूर बताऊंगी इसमें तो मैंने क्या किया है। तो इन सब चीज़ों का ही ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हाइप नहीं है कि आपको ये चीज़ें नहीं खानी है और ये सारी चीज़ें खानी है। हेल्दी खाइए, अच्छा खाइए, घर का बना खाइए। बाहर की भी अगर कुछ चीज़ें हैं, खैर अभी ये ऐसा फिर से कोरोना का टाइम चल रहा है तो बाहर की कम ही चीज़ें खाइए। मैंने बहुत ज़्यादा बाहर की नहीं खाई, मगर जब भी मुझे क्रेविंग होती थी और सेफ लगता था तो मैं उसे खा लेती थी। वो कुछ भी हो सकता था, वड़ा पाव, भेलपूरी, एनीथिंग, पानी पूरी। पानी पूरी कम खाया है, भेलपूरी ज़्यादा खाई है। तो ये सब चीज़ें मैंने खाती रहती थी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो ज़रूर नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगी या फिर उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगी। तो ज़रूर से पूछ लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।